गरीबी इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान। कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ अपनी मजबूरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी माँ और उसकी मासूम बेटी की कहानी, जो भूख, तन्हाई और अपमान के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। ये है गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना और उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर चल रही थीं। वे अपने गांव सोनापुर से पहली बार शहर आई थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक चाय की दुकान पर रुक गईं। इधर उधर देखने के बाद लक्ष्मी दुकान वाले के पास जाकर बोली, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। इस शहर में हमारा कोई नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कोई छोटा मोटा काम दे सकते हैं, जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? चाय वाले ने कहा, बहन, मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं है और मैं तुम्हें ज्यादा पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, भैया, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपके बर्तन मांज दूंगी। बस बदले में मेरी बेटी को भरपेट खाना मिल जाए, इतना ही काफी है। दुकानदार ने पूछा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? लक्ष्मी ने मायूसी से कहा, मेरे पति का देहांत हो चुका है। ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं दुकान में ही रात बिता लिया करूंगी। सुबह तक साफ सफाई और बर्तन धो दूंगी। बदले में मेरी बेटी को खाना दे दीजिएगा। लक्ष्मी की बातें सुनकर चाय वाले का दिल पसीज गया और उसने उन्हें दुकान में काम वजीता रहने की इजाजत दे दी। अब दोनों माँ बेटी वहीं रहने लगीं और काम करने लगीं। कुछ दिन बाद चाय वाले ने लक्ष्मी से कहा, बहन, मैं पास के कारखाने के मालिक से बात करूंगा। वहां मेरी चाय जाती है और मालिक का स्वभाव अच्छा है। शायद वह तुम्हारे लिए कुछ काम निकाल दें। वह मालिक से बात करता है और मालिक कहता है, हमारे घर पर एक काम वाली की जरूरत है, तुम उसे हमारे घर भेज देना। लक्ष्मी और रीना को घर भेज दिया जाता है। मालकिन लक्ष्मी को घर का सारा काम समझाती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहती हैं, तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहे। मुझे किसी संक्रमण या बीमारी का खतरा नहीं उठाना है। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है। तभी रीना की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि रीना समायरा की फ्रॉक को हाथ में लेकर बहुत खुश हो रही है। उसी समय मालकिन भी वहां आती हैं और गुस्से में डांटते हुए कहती हैं, लक्ष्मी, मैंने कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज को मत छूना। अब यह फ्रॉक रीना को ही पहनने दो। कुछ दिन बाद लक्ष्मी और मालकिन बाजार चली जाती हैं। घर पर रीना और समायरा अकेली रहती हैं। अचानक समायरा को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। रीना यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत पड़ोस में जाकर लोगों को बुला लाती है। पड़ोसी आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते हैं और समायरा को इलाज देते हैं। वह कुछ देर में होश में आ जाती है। जब लक्ष्मी और मालकिन लौटती हैं तो समायरा की हालत देखकर घबरा जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, समय पर रीना ने अगर शोर ना मचाया होता तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर की बातें सुनकर समायरा के माता पिता रीना की बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, यह लड़की बहुत समझदार और बहादुर है। इसके बाद वे रीना और समायरा को साथ खेलने की इजाजत दे देते हैं। लक्ष्मी को अब काम करते समय अपनी बेटी की चिंता नहीं रहती थी। अब रीना और समायरा सबसे अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं और लक्ष्मी को भी एक स्थिर, सुरक्षित जीवन मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हालात से हार मत मानो, क्योंकि छोटी सी हिम्मत जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।